धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मन को एकाग्र करने के उपायों पर विचार चल रहा है। स्थूल उपाय हैं और सूक्ष्म उपाय भी हैं। हम विचार कर रहे हैं सूक्ष्म उपाय को लेकर के। विशोका व ज्योतिष्मति, शोक रहित होने की स्थिति, जिस उपलब्धि से शोक रहितता की स्थिति आती है, उस उपलब्धि को प्राप्त करना मनुष्य के लिए अत्यंत लाभकारी है। जिस प्रकार से लौकिक व्यक्ति लौकिक कामनाओं को पूरा करने के लिए मेहनत उद्यम पुरुषार्थ करते हैं, उस पुरुषार्थ को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। एक व्यक्ति धन को प्राप्त करना चाहता है, पैसे को प्राप्त करना चाहता है, निर्धन है, उसके पास धन नहीं है, और धनवान व्यक्तियों को देखता है, धनिकों को देख करके, उनके धन को देख करके प्रभावित होता है, उनकी जीवन शैली को देख करके प्रभावित होता है। उनके धन के कारण से उनको जो मान सम्मान मिलता है, उसको देख करके प्रभावित होता है, और स्वयं के पास वैसा धन नहीं है, निर्धन है। अब उसने लक्ष्य बनाया है, उद्देश्य बनाया है, मेरे को धन प्राप्त करना है, और उस धन को प्राप्त करने के लिए, इस इच्छा को पूरा करने के लिए, ये जो उसकी कामना है, इस कामना को पूरा करने के लिए जब वो उद्यम करता है, मेहनत करता है, ऐसा उद्यम, ऐसा पुरुषार्थ करता है, देखने वाले, जानने वाले ये कह उठते हैं, हाँ, इसका नाम है पुरुषार्थ, इसको कहते हैं पुरुषार्थ। ऐसा पुरुषार्थ होना चाहिए, क्योंकि वो अत्यंत पुरुषार्थ करता है। उसका जो पुरुषार्थ है वो अत्यंत है, उससे अधिक पुरुषार्थ दुनिया में नहीं हो सकता। उसी का नाम है अत्यंत पुरुषार्थ। और उस पुरुषार्थ को करता हुआ जब वो आगे बढ़ता है, तो उसके सामने बाधाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, कठिनाइयां सामने उपस्थित होती है, लेकिन सबको वो सहन करता है, क्योंकि उसका लक्ष्य, उसका प्रयोजन वो धन है। उस धन को पाने के लिए जिस मेहनत उद्यम को अपनाया है, जिस अत्यंत पुरुषार्थ को अपना करके आगे बढ़ रहा है, अब उसमें रुकावट उत्पन्न करना नहीं चाहता। इसलिए वो व्यक्ति, वो जो तप करता है, जो सहन करता है, वो विलक्षण का तप होता है। वो सर्दी को सहन करता है, गर्मी को सहन करता है, भूख को सहन करता है, प्यास को सहन करता है। कोई मान करता है तो भी सहन करता है, कोई अपमान करता है तो भी सहन करता है। ये जो द्वंद्व हैं, भूख प्यास, हानि लाभ, गर्मी सर्दी, इन द्वंद्वों को सरलता से, सहजता से सहन करता हुआ वो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। वो जो तप करता है, वो सामान्य तप नहीं करता है, वो घोर तप करता है। कैसा तप? घोर तप करता है, क्योंकि उसका लक्ष्य, उसका प्रयोजन वो धन है, पैसा है। उस पैसे के लिए, उस धन के लिए जो पुरुषार्थ कर रहा है, वो अत्यंत पुरुषार्थ कर रहा है, और जो तप करता जा रहा है, वो घोर तप करता जा रहा है। और उस पैसे को पाने के लिए जिस किसी भी विधि को अपनाता है, तो वो ऐसी विधि को अपनाना चाहता है, ऐसी विधि के लिए वो खोज करता है, ऐसी विधि को वो देखना चाहता है, ऐसी विधि को अपनाना चाहता है जिस विधि से उसका लक्ष्य पूरा हो सके। उस उत्तम विधि को अपनाता है जिस उत्तम विधि से लक्ष्य पूर्ण हो सकता है। वो विधियां तो बहुत सारी होती हैं, जिस किसी भी विधि को वो अपनाना नहीं चाहता है, क्योंकि वो विधि है इसलिए अपनाओ, ऐसा नहीं करना चाहता है, क्योंकि विधियां तो बहुत हैं, मेथड्स तो बहुत होते हैं,
लेकिन वो ऐसी विधि को अपनाता है जिस विधि से वो लक्ष्य पूरा होता हो, उत्तम विधि को अपनाता है। उससे अधिक उत्तम विधि नहीं हो सकती है। उस उत्तम विधि को अपना करके वो उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। तो लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे साधन चाहिए होते हैं। बिना साधनों के अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जो इच्छा है, जो कामना है, वो धन को प्राप्त करने की है। उस इच्छा को, उस कामना को पूरा करने के लिए व्यक्ति जिन साधनों को अपनाता है, वो साधन ऐसे वैसे साधन नहीं होते हैं। ऐसे वैसे साधनों से वो लक्ष्य मिलने वाला नहीं होता है। इसलिए वो क्या करता है, उस लक्ष्य के अनुरूप, उस प्रयोजन के अनुरूप साधनों को अपनाता है, यानी अनुकूल साधनों को अपनाता है। और जब व्यक्ति अपनी कामना को, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए जहां अत्यंत पुरुषार्थ करता है, जहां घोर तप करता है, जहां उत्तम विधि को अपनाता है, जहां वो व्यक्ति अनुकूल साधनों को अपनाता है, तो निश्चित बात है वहां उसको लक्ष्य मिल जाता है। उस लक्ष्य को हस्तगत कर लेता है, हस्तगत करके वो सांस लेता है। जब तक वो उस लक्ष्य को अपनाता नहीं, तब तक मानो एक प्रकार से सांस रोके रखा है उसने। यानी उसको ये एहसास नहीं है, बोध नहीं है कि मेरा सांस चल भी रहा है। वो इतना तल्लीन है उस लक्ष्य को पाने के लिए, उस लक्ष्य में ही उसका मन है। जिस प्रकार से लौकिक व्यक्ति लौकिक लक्ष्यों को पूरा करते हैं, जिन कामनाओं को, जिन इच्छाओं को लेकर के लौकिक व्यक्ति लौकिक लक्ष्यों को पूरा करते हैं, ठीक इसी प्रकार से आध्यात्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक लक्ष्यों को यदि पूरा ना करे, वो आध्यात्मिक किस काम का है? मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जब एक ओर से लौकिक व्यक्ति लौकिक लक्ष्यों को पूरा कर रहे हैं, प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है, वो दिख रहे हैं, उनका एहसास अनुभव हम कर सकते हैं कि वो लोग उन लौकिक लक्ष्यों को पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और मैं अपने आप को आध्यात्मिक मानता हूं। और जो जो व्यक्ति अपने आप को आध्यात्मिक स्वीकार करते हैं, उन आध्यात्मिक व्यक्तियों को यह सोचना होगा, यह सोचना होगा, वैसे उपायों को अपनाना होगा जिन उपायों को लौकिक लोग अपना रहे हैं। इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। आध्यात्मिक व्यक्तियों की भी कामनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, उनको पूरा करने की वो भी चेष्टा करते हैं, परंतु वो जो चेष्टा है, वो जो पुरुषार्थ है, वह पुरुषार्थ वैसा पुरुषार्थ होना चाहिए जैसे पुरुषार्थ को लेकर के लौकिक व्यक्ति आगे बढ़ रहे हैं। वही जुनून होना चाहिए, वही जुनून उनके जीवन में होना चाहिए, वही उत्साह उनके जीवन में होना चाहिए, वही उमंग उनके जीवन में होना चाहिए। जब तक उस स्थिति में नहीं पहुंचेंगे, तब तक वो लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। तो आध्यात्मिक व्यक्ति को उस ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करना है। ऐसा लक्ष्य है जो कि जिसको पाकर के विशोका, शोक रहित बन सके, और वो लक्ष्य है ज्योतिष्मति। विशोकावा ज्योतिष्मति, ज्योति वाली है, प्रकाश वाली है, शुद्ध ज्ञान स्वरूप वाली वो उपलब्धि है, जिस उपलब्धि को पाकर के व्यक्ति शोक रहित हो जाता है। महर्षि वेदव्यास ने विशोकावा ज्योतिष्मति इस सूत्र की व्याख्या करते हुए स्पष्ट करते हैं। वो कहते हैं, हृदय पुंडरी के धारे तो या बुद्धि संवित। वो कहते हैं हृदय पुंडरी के,
हृदय में, हृदय प्रदेश में मन को स्थिर करना है, धारणा बनानी है। यानी हृदय में मन को स्थिर करना है, धारणा बनानी है और वहीं पर मन को टिकाना है और वहीं टिका करके बुद्धि के बारे में, महतत्व के बारे में, निर्णय करने वाले उस तत्व, उस यंत्र के बारे में विचार निरंतर चलता जाए कि ये जो मेरी बुद्धि है, ये जो महतत्व है, जो निर्णय करता है, उचित और अनुचित का बोध जो हो रहा है उसका निर्णय करता है कि यही उचित है, ऐसा ही करना है। ये जो निर्णय करने का साधन है उसका नाम है बुद्धि। महर्षि वेदव्यास कहते हैं बुद्धि संवित, बुद्धि का साक्षात्कार होता है, बुद्धि की अनुभूति होती है, महतत्व का साक्षात्कार हो जाता है। हृदय पुंडरी के हृदय प्रदेश में धारयतु, या धारणा करने वाले योगाभ्यासी को, या जो बुद्धि संवित, जो बुद्धि की अनुभूति होती है, वह बुद्धि एक विलक्षण है और उसको ऐसी स्थिति उसके सामने आती है कि उसको स्पष्ट पता लगता है कि हां, बुद्धि तो ऐसी है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं बुद्धि सत्वम ही भास्वरम आकाश कल्पम। बहुत अच्छी बात कही है, बुद्धि सत्वम ही, ये जो बुद्धि नामक महतत्व है ये कैसा है? आकाश कल्पम भास्वरम। वो कहते हैं आकाश के समान, भास्वरम, भास्वरम कहते हैं शुद्ध है, निर्मल है, पवित्र है। जिस प्रकार से आकाश शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है, आकाश में कोई अशुद्धि नहीं है, कोई अपवित्रता नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई गंदगी नहीं है आकाश में। आकाश तो निर्मल है, स्वच्छ है, शुद्ध है, पवित्र है। ठीक उसी प्रकार से भास्वरम आकाश कल्पम, यानी आकाश के समान भास्वरम शुद्ध है, निर्मल है। भास्वर प्रकाश को भी कहते हैं और भास्वर शब्द निर्मलता का भी द्योतक है, यानी भास्वर का अर्थ निर्मलता भी है, शुद्ध भी है, क्योंकि प्रकाश शुद्ध होता है। याद रखना, ये जिसे हम प्रकाश कहते हैं वो प्रकाश का अर्थ ही है कि वो शुद्ध है, निर्मल है। उस प्रकाश में कोई अंधेरा नहीं है, कोई अंधकार नहीं है। अंधकार रहित स्थिति का नाम ही प्रकाश है। जिस प्रकार प्रकाश में अंधेरा नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार यहां पर कहा जा रहा है भास्वरम आकाश कल्पम। ये जो बुद्धि है ये कैसा है? आकाश कल्पम, यानी आकाश के समान है। और आकाश कैसा है? भास्वरम, शुद्ध है, निर्मल है, पवित्र है। ठीक इसी प्रकार महतत्व का उसको साक्षात्कार होता है, बुद्धि का अनुभव होता है, बुद्धि संवित, बुद्धि का प्रत्यक्ष होता है। और कैसा होता है? भास्वरम, वो बुद्धि शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है। उस बुद्धि में, उस महतत्व में किसी भी प्रकार का कोई मल नहीं है, कोई अशुद्धि नहीं है, कोई अपवित्रता नहीं है, पूर्ण शुद्ध है। और इस बुद्धि के साथ साथ उस व्यक्ति को मन का बोध होता है, और बुद्धि शब्द से मन को भी कहा जाता है। महर्षि वेदव्यास ने योग की व्याख्या करते हुए अनेक स्थानों पर मन को बुद्धि शब्द से भी प्रयोग किया है। बुद्धि का अर्थ है बुध्यते अनेन इति बुद्धि, जिससे बोध होता है, जिससे जानकारी मिलती है, जिससे ज्ञान होता है, उसको भी बुद्धि कहते हैं। यानी यहां पर मन का भी उसको बोध होता है, मन का भी साक्षात्कार होता है, मन का भी उसे एहसास होता है मेरा मन कैसा है।
और कैसा है? आकाश कल्पम भास्वरम। मन आकाश के समान है, अपने आप में मन शुद्ध है, पवित्र है। मन में किसी भी प्रकार की मलिनता नहीं है। जो भी मल है वो ज्ञान रूप में है, जो मैं बाहर से ला रहा हूं। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जिस वस्तु के बारे में जो मैं जानकारी प्राप्त कर रहा हूं, वो जानकारी जब गलत रूप में मन में आकर के ठहर जाती है, वो जानकारी अशुद्ध है, अपवित्र है, तो समझ लीजिएगा मन भी अशुद्ध है, अपवित्र है। ज्ञान के कारण से, जानकारी के कारण से मन अशुद्ध बन रहा है। अब वो मन जो है अशुद्ध कैसे बनेगा? क्योंकि जानकारी ही शुद्ध आ रही है, शुद्ध ज्ञान हो रहा है, मन का बोध हो रहा है। मन कैसा है उसके बारे में प्रतीति हो रही है। बुद्धि कैसी है उस बुद्धि के बारे में, यानी महतत्व के बारे में प्रतीति हो रही है। मन ऐसा है, महतत्व रूपी बुद्धि ऐसी है। ऐसी स्थिति में उसको ये एहसास होता है, अनुभव होता है, अपने आप में बुद्धि पवित्र है, महतत्व पवित्र है, अपने आप में मन भी शुद्ध है, पवित्र है। मन में अपने आप में कोई अशुद्धि नहीं है। जो भी अशुद्धि मन में आ रही है वो ज्ञान के रूप में आ रही है, वो मिथ्या ज्ञान के रूप में, भ्रांति के रूप में मन में आ रही है। उस भ्रांति को दूर कर लेता है, उस मिथ्या ज्ञान को ही दूर कर लेता है, तब उसको पवित्र शुद्ध ज्ञान उसके सामने दिखाई देता है। मन तो ऐसा है, महतत्व रूपी बुद्धि तो ऐसी है। जब मन रूपी बुद्धि को, महतत्व रूपी बुद्धि को वो साक्षात अनुभव करता है, अंदर ही अंदर अनुभव करता है, हृदय में अनुभव करता है, तब उसको प्रतीति होती है अब तक मैंने जो जाना है, समझा है, वो अलग जाना है, अलग समझा है। अब जो मेरे को अनुभूति हो रही है ये प्रत्यक्ष अनुभूति है, ये दर्शन है, प्रत्यक्ष है, ये समाधि है। क्यों? मैंने धारणा बनाई है, मैंने धारणा बनाई है, मैंने मन का ध्यान किया है और मैंने बुद्धि रूपी महतत्व का ध्यान किया है। धारणा ध्यान के माध्यम से ही मेरे को ये समाधि लगी है और इस समाधि के माध्यम से मेरे को ठीक प्रकार से बोध हो गया है कि वास्तव में मन का कैसा स्वरूप है, वास्तव में महतत्व रूपी बुद्धि का कैसा स्वरूप है। मन तो शुद्ध सात्विक है। कहा ही है मन के बारे में, मन को शांत स्वरूप कहा ही है। मन तो सत्वगुण प्रधान है, इसलिए मन शांत है, शुद्ध है, प्रसन्न है। इस बात का जब एहसास होता है तब उसको लगता है कि हां, अब मेरे को पकड़ में आ गया है, मेरा मन ऐसा है। अब मन के बारे में जब व्यक्ति को बोध होता है वो इस बात को अच्छी तरह समझ लेता है। अब मन अपने आप इधर उधर नहीं जा सकता। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।